नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। निजामाबाद आजमगढ़ में इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण आज लगा हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र के मंदिर के कपाट बंद रहे। संध्या आरती भी कपाट बंद रहने से नहीं हुई, बल्कि भक्ति जाप पूजन का कार्य चल रहा था। क्षेत्र के दत्तात्रेय स्थान शीतला माता मंदिर, निजामाबाद ससीवाल घाट, बड़ा गांव, रघुनाथपुर, रायमिर, बिंद्रा बाजार, जगहों के मंदिर के कपाट बंद थे। क्या कुछ कहा आचार्य पंडित शुभम मिश्र ने, सुनिए। नमस्कार। आज का यह चंद्र ग्रहण दिनांक 8 नवंबर सन 2022 दिन मंगलवार को आज का यह चंद्र ग्रहण दिन में 2:39 पर प्रारंभ है। काशी में यह ग्रहण काशी क्षेत्र में चंद्रोदय 5:10 पर हुआ है और यह ग्रहण इसका मध्य 4:29 पर तथा मोक्ष 6:19 पर होगा। इस ग्रहण काल में विशेष जप तप हवन इत्यादि किया जाता है। इससे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। यह चंद्र ग्रहण में सूतक काल हमेशा 9 घंटे पूर्व लग जाता है। 9 घंटे पूर्व से ही मंदिरों के सारे कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के इस कार्यकाल में जप तप हवन इत्यादि होता हुआ आप देख सकते हैं। इस ग्रहण काल में हवन इत्यादि करने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर एक हिंदू, हर एक सनातनी को यह कार्य करना चाहिए, ताकि इससे हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। मैं शुभम मिश्रा, छात्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आजमगढ़ में नगरपालिका चुनाव के नजदीक आते ही पालिका द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य जोर शोर से किए जा रहे हैं। 4 वर्षों से लंबित पड़ी विभिन्न सड़कों का तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। चुनाव का समय नजदीक आते देख पालिका चेयरमैन ने क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य करने शुरू कर दिए हैं। क्षेत्र की सड़कों का तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, क्षतिग्रस्त हो चुके विभिन्न मार्गों को चिन्हित कर कार्य कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर के लोग पिछले कई माह से खस्ताहाल सड़कों का सामना करने को मजबूर थे। पालिका ने शहर स्थित दलाल घाट से टेढ़िया मस्जिद व आज़ाद पार्क तक सड़कों का अच्छा काम कराकर क्षेत्र की जनता को सुगम यातायात के लिए समर्पित किया है। नगर पालिका के क्षेत्रीय सभासद का भी विशेष प्रयास बहुत ही सकारात्मक रहा। पहले ना तो इधर की सड़क अच्छी थी और न ही बुनियादी सुविधाएं। अब नगर पालिका परिषद ने इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण सड़कों को बनाकर ढक्कन युक्त नाली व इंटरलॉकिंग सड़क बनवाने का बेहतर कार्य किया है। प्रणीत श्रीवास्तव, चेयरमैन प्रतिनिधि, नगर पालिका आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार, मैं प्रणीत श्रीवास्तव प्रतिनिधि अध्यक्ष नगर पालिका शीला श्रीवास्तव। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि 2017 के जो चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, उसमें जनता का प्यार मिला और नगर निकाय में श्रीमती शीला श्रीवास्तव जी को अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद जो शहरों की रोडों की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन मैंने और कह लीजिए मैं और मेरी पूरी कोर टीम ने ये मिलकर लिया कि जो भी अब शहर की रोडें बने उनको हम लोग हॉट मिक्स प्लांट से बनवाएंगे। तो जिस अनुसार हमें पैसा या बजट मिलते गया, जो रोडें हम बनवा सकते थे उनको बनवाने का हमने कार्य किया। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, सन 2018 में सबसे पहली रोड जो आपकी जो रैदोपुर में आप देख रहे हैं साईं मंदिर, वहाँ से लेकर और कालीनगंज मोड़ तक हमने सबसे पहली रोड बनवाई। उसके बाद कालीनगंज मोड़ से लेके उसको हमने दलाल घाट तक बनवाई, दलाल घाट से लेके टेढ़िया मस्जिद तक बनवाई। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली एक काम दशहरे के और दीपावली के त्योहारों के बीच में हुआ है, यानी कि टेढ़िया मस्जिद से लेके आज़ाद पार्क तक, तो ये पूरी रोड यानी कि साईं मंदिर से लेके पूरी आज़ाद पार्क तक नगर पालिका के द्वारा हॉट मिक्स प्लांट से बनवाई गई है। इसके अलावा विकास भवन वाली रोड, इसके अलावा डीएम साहब के बंगले के इर्द गिर्द जो जितनी दोनों रोडें हैं वो, उसके अलावा जो आपकी नरौली पे जो मिशन हॉस्पिटल वाली है वो रोड, कमिश्नरी पे
कमिश्नरी की जो रोड है आपकी, जहाँ पे मूर्ति विसर्जन होता है, वो वाली रोड स्टार्टिंग में बहुत ख़राब थी, जो सिधारी से कनेक्ट करती है, उस रोड को भी अभी कंप्लीट कराया गया है। आपकी पहाड़पुर में जो रोड पहाड़पुर से जो जलंधरी मोहल्ले को जोड़ती है, पतली वाली बाबा की मज़ार वाली, उस रोड को भी अभी कंप्लीट कराया गया है। इस तरह करके बहुत सी ऐसी रोडें हैं जो नगर पालिका की थी, उनको बनवाया गया है और आज पब्लिक उसको उपयोग कर रही है और अच्छे से मतलब उपयोग कर रही है। तमाम अफवाह उड़ रहे हैं सर कि ये दूसरे लोग लाए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफ़वाहों को पे हमें नहीं जाना है। मैंने आपको कुछ साक्ष्य भी अपने उपलब्ध कराए हैं कि मतलब हमारा स्वीकृति डीएम के यहाँ से मिली है, केवल हमारे प्रस्ताव पे किसी का उसमें योगदान नहीं है, ठीक है? तो वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, आप चाहिएगा तो पब्लिक को वो भी अपने न्यूज़ में चैनल के थ्रू वो दिखा सकते हैं। और दूसरा कि अफ़वाहों में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं पास कराया है, बट ऑब्वियस है कि पीडब्ल्यूडी खंड 5 से कुछ काम पास हुए हैं जो कि हमारे माननीय सांसद जी ने पास कराए, लेकिन उन कामों का अभी टेंडर हो रहा है, वो जल्दी ही पैसा जियो हुआ है, तो वो काम अभी होने बाकी हैं और ये काम नगर पालिका के स्वीकृत होकर आज की डेट में कंप्लीट हो चुके हैं, सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा निकाय चुनाव है 1.5 महीने में और अगर हम ये काम नहीं कंप्लीट कराएंगे तो हम अपने चुनाव में क्या मतलब मुद्दों को लेकर जाएंगे। तो हमने अपना सारा काम कंप्लीट करा दिया। आगे आने वाले समय में जो भी रोडें बनेंगी या जो भी काम रोड का होगा वो पीडब्ल्यूडी से होगा। माननीय हमारे सांसद जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर में कार्तिक पूर्णिमा को श्रद्धालुओं ने श्री मंडलेश्वर महादेव स्थित शिव सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर यथाशक्ति दान कर मेले सजी दुकानों से जमकर चोइया जलेबी का स्वाद चखा। मान्यता है कि शिव सरोवर की खुदाई करीब 600 वर्ष पूर्व की गई है, जो 365 बीघे में शिव सरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। 5 सोमवार लगातार डुबकी लगाने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा किसी खेत में चूहे लगते हों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 पीस शिवलिंग पर चढ़ावा चढ़ाने से नहीं लगते हैं। शिव सरोवर की खुदाई के दौरान उस समय पतालपुरी शिवलिंग दक्षिण हिस्से दबी हुई थी। ग्रामीणों को स्वप्न दिखाई दिया कि मुझे उत्तरी भीटे पर स्थापित किया जाए। ग्रामीणों ने फावड़ा कुदाल से भीटे पर खुदाई शुरू कर दी। कई दिनों बाद शिवलिंग मिला, जो आज उत्तरी भीटे पर पतालपुरी शिवलिंग की महिमा प्रसिद्ध है। मंदिर के पुजारी कपिल मुनि गिरी ने बताया कि यहाँ लोग 12 महीने शीश झुकाने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अलावा शिवरात्रि और श्रावण मास में आस्था का सैलाब उमड़ता है। प्रदेश सरकार द्वारा करीब 50 लाख रुपए प्रदान कर मंदिर का जीर्णोद्धार के साथ साथ दुर्गा मंदिर में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है। मेले में एसडीएम संत रंजन, सीओ लालगंज मनोज सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी बसंत लाल के अलावा उप निरीक्षक के साथ कांस्टेबल और महिला पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से लगी रही। वही प्रधान प्रतिनिधि हरिंद्र यादव सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कंट्रोल रूम के साथ वॉलंटियर पर लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक पीछे चाहिए।
अतरौलिया में विश्व हिंदू परिषद अतरौलिया नगर संगठनात्मक जनपद फूलपुर द्वारा विहिप के जिला उपाध्यक्ष वैभव चौरसिया के नेतृत्व में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की कारसेवा में वीरगति को प्राप्त हुए राम भक्त हुतात्माओं की याद में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन दयानंद बाल विद्या मंदिर अतरौलिया में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजा जयलाल सिंह, सोसैया अस्पताल सभी जिला चिकित्सालय अतरौलिया के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमार द्वारा श्री राम दरबार के सम्मुख दीप प्रज्वलित व विशिष्ट अतिथि जिला सहकारी बैंक आजमगढ़ के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे द्वारा पुष्पार्पण कर दिया गया। इस दौरान संकल्प मानव सेवा समिति अम्बेडकर नगर के अध्यक्ष सूरज गुप्ता बंटी जी के द्वारा अतिथियों को सम्मानित किया गया तथा विश्व की प्रख्यात सामाजिक संस्था निफा द्वारा रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस दौरान विहिप के जिला उपाध्यक्ष वैभव चौरसिया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल 30 अक्टूबर व 2 नवंबर को अयोध्या की कार सेवा के दौरान बलिदान हुए कारसेवकों की स्मृति में दधीचि रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। जिसके क्रम में आज मंगलवार को अतरौलिया के दयानंद बाल मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें भाजपा नेताओं सहित पत्रकार बंधुओं ने भी रक्तदान किया। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दयानंद बाल विद्या मंदिर में शुरू हुआ, जिसमें अम्बेडकर नगर तथा आजमगढ़ के ब्लड बैंक टीम के डॉक्टरों द्वारा रक्तदान को सफल बनाया गया। रक्तदान शिविर में कुल 40 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए रक्तदान करने वाले लोगों को फल व एनर्जी ड्रिंक की व्यवस्था कराई गई थी। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार और विहिप के जिला उपाध्यक्ष वैभव चौरसिया ने क्या कुछ कहा। आज ये दयानंद स्कूल में रक्तदान हुआ, किसकी उपलक्ष्य में हुआ है, कितने लोगों ने रक्तदान किया, इसके बारे में बताइए। ये 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या जी के कार सेवा में जो तत्कालीन सरकार द्वारा जो प्रायोजित सामूहिक नरसंहार कार सेवकों का हुआ था, उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा देश भर में दधीचि रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में अतरौलिया विश्व हिंदू परिषद अतरौलिया नगर के द्वारा आज ये दयानंद बाल विद्या मंदिर अतरौलिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कितने लोग रक्तदान किए हैं, कितने बजे से कैंप स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में बताइए। 11 बजे से कैंप हमारा जो है प्रारंभ हुआ और ये देर शाम तक चला है, जिसमें 40 लोगों ने अपना रक्तदान किया। दयानंद स्कूल में रक्तदान शिविर लगा, इसके बारे में बताइए। आज अतरौलिया क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद अतरौलिया द्वारा दयानंद रक्तदान शिविर उत्तर प्रदेश में बाल विद्या मंदिर उत्तर प्रदेश 30 अक्टूबर और 2 नवंबर में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में कार सेवकों के बलिदान में हुए उनकी स्मृति में आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग कितने लोग का सर अभी 15 से 20 लोगों का हो चुका है, बाकी अभी चल रहा है। को प्रेरित करने के लिए कुछ बताएंगे किसी को कि रक्तदान देना चाहिए। ये रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसे महादान कहते हैं। इससे बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में। इसमें देने में किसी को साइड इफेक्ट या किसी को इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो अपना रक्तदान आराम से कर सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक खबर आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, जहां आजमगढ़ की 2 लड़कियां यानी रागेश्वरी व तेजस्विनी, जो लगभग जिनकी आयु वर्ग 20 से 27 है, आज मथुरा जनपद की आर के इंटरनेशनल स्कूल बाजाना में चल रही नेशनल योगासन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेंगी और 9 नवंबर तक ये चल रहा है, जिसमें आजमगढ़ से प्रतिभाग करने वाली ये बेटियां प्रतिभाग करने से पूर्व विभिन्न राज्यों से भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ वार्म अप कर रही हैं। जाओ थोड़ा आगे से देखो ना, चलो घुमाओ, चलो घुमा के लेके उधर का इधर का आओ, इधर से बना। ज्योति चौधरी, को 2-3 बार हो जाएगा। ज्योति चौधरी बढ़िया आली। अरे ला ला जरा जी से देखो, ये तो आप जीतो नहीं जानता ना, वहाँ का लोग वहाँ देखो बच्चे ऐसा दिखाइयो ना देता।
आजमगढ़ जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवती से हुई छेड़खानी का विरोध दर्ज कराने पर उल्टा पुलिस ने पीड़िता के पति को ही आरोपी बना दिया है। इस मामले में पीड़िता पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सिदारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव की रहने वाली पीड़िता रेखा का आरोप है कि रोज की तरह सुबह टहलने जाती है। गाँव के दबंग किस्म के युवक बीच रास्ते में रोककर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता किसी तरह जान बचाकर घर आई और आप बीती अपने पति से बताए। मेरे और मेरे पति द्वारा जब आरोपी की दुकान पर जाकर समझाने की कोशिश किया गया तो आरोपी और उसके भाई ने हम पति पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिए। इसको शिकायत हमने सिदारी थाने पर की तो उल्टा पुलिस ने मेरे पति को आरोपी बना दिया। अभी तक कोई उचित कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। रेखा जो पीड़िता है क्या कुछ कहा सुनिए। क्या नाम है आपका? रेखा यादव। कहाँ के रहने वाली हैं? छतवारा। क्या मामला है कि आज कप्तान साहब के यहाँ आई हैं? मामला ये है कि मैं जो है कि रोज सुबह 4:30 बजे 4 बजे करीब टहलने निकलती हूँ अपने घर से। ये मेरा रोज का रूटीन है। लेकिन तो जो है कि मैं टहलने निकली ना तो जो है कि एक राजू नाम का लड़का है, तो मैं टहलने निकली तो जो है कि वो मुझे देखकर अश्लील बातें बोलने लगा। आज कप्तान साहब के यहाँ क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहती हूँ। अब वो जो है कि मेरा जो कि मैं थाने में गई थी तो मेरी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। आजमगढ़ में भारत के प्रसिद्ध मसालों की निर्माता शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड कानपुर द्वारा सोमवार को आजमगढ़ में डिपो का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन कंपनी के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक अनिल आर्या ने गणेश पूजन व दीप प्रज्वलन करके किया। अनिल आर्या ने कहा कि गोल्डी समूह के निदेशकों, वितरकों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, बढ़िया क्वालिटी और वाजिब दाम के साथ बदलते मार्केटिंग परिवेश को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी, उत्पादन विस्तार, मार्केटिंग तथा प्रचार में जो नए नए प्रयोग किए गए वही गोल्डी की सफलता के मूल मंत्र हैं। प्रारंभ से लेकर आज तक कंपनी ने ग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखा, जिसका परिणाम कानपुर से प्रारंभ होकर गोल्डी मसाले आज पूरे भारत में अपनी प्रसिद्धि की धाक जमा चुका है। गोल्डी मसाले की मार्केटिंग की नीति का खुलासा करते हुए अनिल आर्या ने बताया कि गोल्डी ने अपने सभी वितरकों के मध्य समान मार्केटिंग सिस्टम से ही आज सफलता के इस मुकाम पर अपनी जगह बनाई है। साथ साथ कंपनी की प्रगति, पैकेजिंग, निर्माण नेटवर्क पर प्रकाश डालते हुए भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया गया और देश के साथ विदेशों में भी गोल्डी मसाले की महक को बढ़ाने पर बल दिया। अनिल आर्या ने बताया कि गोल्डी उद्योग समूह को कई बार केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय द्वारा गोल्डी को सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड व लैब टेस्ट अवार्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरा नाम अनिल आर्या है और मैं गोल्डी मसाले में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ गोल्डी मसाले की तरफ से आजमगढ़ में गोल्डी का डिपो का शुभारंभ किया गया है। और गोल्डी मसाले 1980 से है और ये 40 वर्षों से अपनी अच्छी क्वालिटी देने पे पूरा जो है प्रतिबद्ध है और कम रेटों पे अच्छी क्वालिटी कंपनी का उद्देश्य है और वो उसी तरीके से परंपरा को आगे लेके चल रही है। समय समय पे मार्केट के अनुरूप हम लोग नए नए प्रोडक्ट निकालते हैं। अभी हमने कैटरिंग के लिए एक 500 ग्राम पैकिंग में सारे फॉर्मुलेटेड मसाले निकाले हैं। नया प्रोडक्ट है हमारा, जैसे अभी नूडल है, काफ़ी अच्छा चर्चा में चल रहा है और काफ़ी अच्छी उसकी मात्रा सेल की आ रही है। ये आजमगढ़ स्तर पर है या पूर्वांचल स्तर पर डिपो? नहीं, अलग अलग स्तर पर डिपो खोले गए हैं। जैसे बनारस डिपो खोला गया है, एक गोरखपुर डिपो खोला गया है, फैजाबाद डिपो खोला गया है और नेक्स्ट हम लोगों ने आजमगढ़ खोला है। अपना परिचय दे दीजिए। सौरभ अग्रवाल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। आज गोल्डी मसाले का उद्घाटन हुआ है। मार्केट में कितने प्रकार के मसाले हैं, ऐसा क्या इसमें खास है और ग्राहकों के लिए क्या आप लेकर आए हैं? इसमें खास ये बात है कि शुद्धता की गारंटी 100% है और लोग पसंद करते हैं खाना इसको, तो उसमें इसलिए हम मार्केट में लेके आए हैं उसको। डिपो यहाँ कंपनी ने अपना खोला है और 27 डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई यहाँ से होगी और यही है बस। क्या क्या आता है इसमें? गोल्डी में अचार है, पापड़ है, गुलाब जामुन पाउडर है, मसाले हैं कई तरह के और 1-1 नूडल्स है, अचार, पापड़ है, सेवई है, चाय है, अन्य प्रोडक्ट बहुत सारे हैं।
क्या खास अलग है अन्य मसालों से, गोल्डी मसाले से? खास मसाले जैसे और मसाले में मसाले तेज़ होते हैं, इसमें मसाले हल्के हैं थोड़ी सी, इसलिए लोग पसंद करते हैं घर घर में। अपनी क्वालिटी एक पहचान बनाया है इन्होंने। इसमें सब्जी मसाले और जो मीट मसाले या मुर्गी मसाले, उसमें क्या खास देंगे ग्राहकों को? खास क्या, ग्राहक को पसंद है। आज पुरानी कंपनी है, ग्राहकों को पसंद है, इसलिए अपना बिक रहा है। अपना परिचय दीजिए। देवप्रकाश बैरासिया, देवप्रकाश बैरासिया, बड़े पुत्र हमारे सौरभ अग्रवाल हैं। आज गोल्डी मसाले का कंपनी यहाँ पे खुली, क्या खास है? ये डिपो खोला गया है, इसमें कई जिलों की सप्लाई यहाँ से होगी और इसी के लिए यहाँ एक हेड ऑफिस बनाया गया है इसको। किन किन जिलों में सप्लाई होगी? ये मऊ, बलिया, गाजीपुर, बेलथरा, ऐसे छोटे छोटे जगहों पे 10-15 डिस्ट्रीब्यूटर करीब रहेंगे। क्या खास है इस मसालों में अन्य मसालों के अपेक्षा? हमारे मसाले में विशेषता है कि नई फसल के जो शुद्ध मसाले होते हैं वही पूरे जांच के साथ, पूरे टेस्टिंग के साथ उसको बनाए जाते हैं और शुद्धता की पूरी गारंटी है। इसीलिए हमारे उपभोक्ता भी इसको पसंद करते हैं और आज हम आसमान की ऊंचाई पर इसीलिए पहुँचे हैं। क्या ग्राहक जो हमारे दर्शक रहेंगे और आपके जो ग्राहक रहेंगे, उनके लिए कितने प्रकार के मसाले रहेंगे और किन किन चीज़ों की उपलब्धता यहाँ पे रहेगी? हमारे यहाँ मसाले में सभी प्रकार के मसाले हैं, जैसे सब्जी, मीट, गरम, छोला, चाट, अन्य मसाले और पनीर मसाला है, दही बड़ा है, रायता है, काली मिर्च है, जीरा है, ऐसे करके अन्य मसाले सब मसालों में है। बाकी इससे हट के हमारे पास नूडल्स है, मैगी है और सॉस है, पापड़ है, गुलाब जामुन है, अचार है। ऐसे हमारे कई प्रोडक्ट हैं जो कि अनगिनत प्रोडक्ट हैं। आज के दिन 7 कंपनियों को मैनेज किया जाए तो एक गोल्डी का स्ट्रक्चर तैयार होगा। थोक है कि फुटकर दिया? थोक है, फुटकर नहीं, फुटकर नहीं है। थोक में फुटकर तक क्या रेंज तक अगर कोई संपर्क करना चाहे तो किस रेंज तक के मसाले आप यहाँ से बन सकते? थोक में हमारे यहाँ से सिर्फ मल्लीवार डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई है, जो अन्य जिलों में जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे उनको ही सप्लाई है। जनता, आम जनता को नहीं सप्लाई है। आम जनता के लिए हमारी दूसरी ब्रांच है चौक पे, गौरव इंटरप्राइजेज, वो रिटेलिंग के लिए। वहाँ आप 1 किलो, आधा किलो मांगेंगे तब भी मिल जाएगा आपको, वो हमारी सेकेंड ब्रांच है। तो आपको अगर किसी को रिटेलर बनना होगा तो किससे संपर्क करना होगा और कहाँ संपर्क? एक कंपनी से उसका एड्रेस बता दीजिए इसमें। शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, नयागंज ऑफिस का है और नया ऑफिस इसका आजमगढ़ में तो यही है ऑफिस जो है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के पौराणिक स्थल दुर्वासा में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में मंगलवार को पौ फटते ही स्नानार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने पवित्र नदी तमसा मंजूषा में आस्था की डुबकी लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मेले में भीड़ अधिक थी। सुरक्षा के तहत मेले को कई भागों में बांटा गया था। मेले में दूर दराज से के स्नानार्थियों ने का पहुंचना 2 दिन पहले से शुरू हो गया था। महिलाएं सिर पर गठरी लेकर धाम पर मंगल गीत गाती हुई पहुंची। श्रद्धालुओं ने तमसा मंजूषा के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद नदी तट के सामने मंदिर में गन्ना फूल आदि का चढ़ाकर पूजा अर्चना की, जिसे दुर्वासा मंदिर और शिवालय के गर्भगृह में दूध और जल से अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद अन्न और गोदान भी किया। मनोकामना पूर्ति के लिए मनौती मांगी। पंचकोसी परिक्रमा भी की गई। ठंडक के बावजूद आस्था भारी पड़ गई। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और फिर पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मेले का रुख किया। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं ने गृहस्थी के सामानों की खरीदारी की। मेले में मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था की गई थी। खिचला की दुकानों पर भी भीड़ लगी हुई थी। सर्कस, आसमानी झूला, ब्रेक डांस, जादूगर और मौत का कुआं को देखने के लिए भीड़ लगी थी। मीना बाजार में महिलाओं की काफ़ी भीड़ थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार, तहसीलदार राजीव कुमार, कोतवाल, फूलपुर, सरायमीर, निजामाबाद, अरौला थाने की पुलिस लगाई गई है। महिला पुलिस की अलग से व्यवस्था की गई है। आप
राष्ट्रीय शिवक संघ नगर शाखा द्वारा शिवा सप्ताह के अंतर्गत सिकड़ी चंद मंदिर में सफाई का कार्य संघ के शिवाजी शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रातःकाल से ही वृहद अभियान के रूप में चलाया गया, जिसमें शिवाजी शाखा के कार्यकर्ता 5 बजे से ही मंदिर के परिसर सहित संपूर्ण मंदिर को सफाई के साथ साथ धुलाई का भी कार्य उत्साह के साथ संपन्न कराया। इसमें नगर प्रचारक अनुराग, नगर सह संचालक अजय अग्रवाल, अभय दत्त, आलोक, जीवन शंकर, रानू, सागर, शीतल, ओमकार, वासु शंकर सहित भारी संख्या में स्वयंसेवकों ने सहभागिता किया। अतरौलिया शिक्षण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के बच्चों उपस्थित अभिभावकों ग्रामीणों को स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत निपुण भारत मिशन उत्तर प्रदेश हेतु जन जागरूकता के लिए मुनाल व संस्था लखनऊ के द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसमें कुल 3 नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। पहला बुनियाद, दूसरा शिक्षा धन यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा सामर्थ्य और शारदा नाटक के माध्यम से अभिभावकों व बच्चों को जागरूक किया गया। मुनाल संस्थान लखनऊ द्वारा जनपद में कुल 50 प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जो प्रधानाचार्य की देखरेख व खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में जगह जगह किया जा रहा है। नाटक के मध्य से नींव, जिसकी बुनियाद क्या है जो लोग भूलते चले जा रहे हैं। बुनियाद 1 2 3 के बच्चे हैं और वही नींव है। उस नींव को मजबूत करने के तथा शिक्षा का धन नाटक के माध्यम से लोगों को शपथ दिलाई गई कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें, बच्चों से छुट्टियों के समय काम करवाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बेटियों को अक्सर ग्रामीण लोग हीन भावना से देखते हैं। बेटियों का सभी जगह शोषण किया जाता है। लड़के स्कूल जाएंगे, लड़कियां घर का काम देखेंगी। आज बेटियां राष्ट्रपति तक बन रही हैं, उनके अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है। शिक्षा धन नाटक के माध्यम से लोगों को यह दिखाया गया। नाटक की समाप्ति के दौरान नाटककार, शिक्षक और छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। आइए सुनाते हैं कि नाटककार ने क्या कुछ कहा। नाटक किया गया था, बच्चों को जागरूक किया गया है, ये किस प्रोग्राम के तहत हुआ था, क्या क्या जागरूक किया, इसके बारे में बताइए। ये सर हम लोग लखनऊ से मुनाल संस्थान जो नुक्कड़ नाटक इस जनपद में 50 जगहों पर कार्यक्रम करना है, 50 प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत प्रधानाध्यापक महोदय की देखरेख में किया जा रहा है। और इसमें जिला से हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला समन्वयक और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में यह कार्यक्रम जगह जगह पर कराया जा रहे हैं। इस नाटक में हम लोगों ने दिखाया कि नींव क्या है, बुनियाद क्या है। हमारी बुनियाद को लोग भूलते चले जा रहे हैं और हमारी बुनियाद जो है 1 2 3 के जो बच्चे हैं वही हमारी नींव है। और उस नींव को मजबूत करें हम लोग बुनियाद नाटक करके, शिक्षा धन नाटक करके, और लोगों को आज शपथ भी दिलाए हैं हम अपने बच्चों के प्रति कि प्रतिदिन स्कूल भेजेंगे। और वो जो है अपने बच्चों से छुट्टी के समय में कुछ काम करा सकते हैं, लेकिन स्कूल के समय से स्कूल भेजेंगे। और इसमें लगभग इतने लोगों ने 600-700 लोग ने इस कार्यक्रम में भागीदारी ली है। आखिरी नाटक हुआ था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बारे में बताइए। ये देखें, बेटियों को अक्सर ग्रामीण लोग हे दृष्टि से देखते हैं, जैसे बेटी का हर जगह शोषण किया जाता है। लड़के स्कूल जाएंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, बकरी चराएंगी, मुर्गी देखेंगी और घर का काम करेंगी। तो बेटियां तो हमारी हवाई जहाज चला रही हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रही, राष्ट्रपति तक बन रही हैं, तो इनको अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है। तो शिक्षा धन जो नाटक आप जिसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा धन में हमने ये दिखाया अपने नाटक के द्वारा कि आप बेटियों को भी उनकी भागीदारी दीजिए, उनका अधिकार दीजिए, बेटे के बराबर उनको भी पढ़ाएं। और प्राइमरी और जूनियर से ही पढ़ा करके सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता हो गई है, कायाकल्प हो गया है विद्यालयों का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर विश्वास करें और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें प्राथमिक शिक्षा के लिए। बाकी आगे आपके पास पैसा है तो आप लड़के तब तक बोल्ड हो जाएंगे, पढ़ने योग्य हो जाएंगे, तो वो जहाँ मन तहाँ पढ़ें, पूरी दुनिया में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।